हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्यूशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। इस पर्टिकुलर वीक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देने को मिला है हमें। लास्ट क्लोजिंग फ्राइडे को जो हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, बट अपेरेंटली हमारे वीकेंड में न्यूज़ आ रही है ईरान एंड इसराइल वो कहीं ना कहीं काफ़ी हीटअप हो चुका है। काफ़ी हद तक न्यूज़ आ रही है कि ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गया है। तो अब यहाँ से मार्केट क्या वाकई एक रिवर्स टर्न लेगा, या यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन कर रहा है और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। इन सब का जवाब मिलेगा हमें इस वीडियो में, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। एंड चलिए शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम आएंगे निफ्टी एनालिसिस की परफॉर्मेंस में, देखेंगे किसने आउट परफॉर्म किया है और किसने अंडर परफॉर्म किया है। और जैसा हम देख पा रहे हैं, निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है हमारा। वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग हमारा रहा है निफ्टी फिफ्टी हमारा। एंड निफ्टी ऑटो ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउट परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर वीक में। सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया है हमारे स्मॉल कैप से, मेटल से, फार्मा से एंड मिड कैप से, बिकॉज कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मिड कैप में काफ़ी अच्छी करेक्शन आई थी। ऑल्दो फ्राइडे को काफ़ी अच्छा बाउंस आया था, बट उसके बाद भी उसकी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है ओवरऑल वीक के लिए। फार्मा की हम बात करें, फार्मा में हमें दिख पा रहा है काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, रोटेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमें देख पा रहे थे कि उसमें एक अच्छा पॉजिटिव गेन था एंड वहीं पे अब हमें दिख रहा है नेगेटिव गेन्स। तो सैडो रोटेशन अभी भी काफ़ी अच्छा मेंटेन है और जीरो से ऊपर हमारे रहे हैं एस 50, निफ्टी 500, रियलिटी, आईटी, फाइनेंस स्टॉक्स एंड ऑटो, बैंक निफ्टी, निफ्टी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बैलेंस वीक रहा था देखा जाए हमारा। ओवरऑल एक बहुत ही न्यूट्रल टाइप क्लोजिंग मानी जाएगी हमारी इस पर्टिकुलर वीक के लिए। तो नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हमारा जोन बन चुका है इस पर्टिकुलर एरिया में। इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी टाइम से स्पेंड किया है। ऑलमोस्ट वो मई की जो स्टार्टिंग हुई है तब से वो इसी जोन में है एंड कहीं ना कहीं इस जोन में कंसोलिडेशन शो कर रहा है कि काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ मेंटेन है। बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा पुल बैक आना चाहिए, टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन आना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड करने पर ऑलमोस्ट 5 वीक्स इस रेंज में इसने टाइम स्पेंड किया है, विच इज सिग्निफाइंग कि बायर्स अपना स्टांस छोड़ने को तैयार नहीं है। एक अच्छा स्टांस बना हुआ है बाइंग साइड में। मल्टीपल टाइम यहाँ पे कोशिश की है सेलर्स ने यहाँ पे करने की, बट इस एरिया में जब भी वो आया है हमें एक साफ क्लियर पिक्चर मिली है कि यहाँ से बाउंस देखने को मिला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट्स पे, डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो ये जोन है 24,500 का, इस जोन में मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुई है एंड इस जोन की मल्टीपल टाइम टेस्टिंग के बाद भी ये यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो हमें क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि 24,500 एक ऐसा जोन है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा डाउन साइड में, जब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ से क्लियर पिक्चर डाउन साइड की है। इनफैक्ट अगर देखा जाए यहाँ पे जो ये एक कैंडल बनी थी, इसने कहीं ना कहीं सिग्निफाई किया है कि इस सेलिंग में भी कहीं ना कहीं बाइंग हुई है एंड वहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग की वजह से हमें दिख पा रहा है कि मार्केट का चांस अभी भी इंटैक्ट है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पे है। कहीं ना कहीं जब ये इस जगह पे, जब ये लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें मिला है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा हम तब तक नहीं कह सकते हैं। 25,000 एक काफ़ी क्रूशियल लेवल रहेगा ब्रेक करने के लिए एंड उसने फ्राइडे को बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक भी किया है एंड विच इज सिग्निफाइंग कि कहीं ना कहीं आरएसआई भी ये चीज़ शो कर रहा है कि कंटिन्यूस हमें 50 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है लेवल। तो 50 के लेवल मेंटेन करते हुए अपना सांस मेंटेन कर रहा है बायर्स यहाँ पे निफ्टी के अंदर। एंड यहाँ पे हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर वॉर की वजह से यहाँ से डाउन साइड सेलिंग भी आती है, तो जब तक 24,500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा एटलीस्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम पे, हम नहीं कह सकते कि यहाँ से हमारी सेलिंग कंटिन्यूस होने वाली है या नहीं होने वाली है। मोस्ट लाइकली अगर ऐसा भी होता है, सेलिंग नेगेटिव कंडीशन होती है, तो यहाँ पे ये हो सकती है कंटिन्यू। बट इस लेवल का टूटना और क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है, उससे पहले हम नहीं कह सकते कि यहाँ से सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी के लिए स्टांस न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, नथिंग मच टू वरी अबाउट। जो भी हमें दिख रहा है हमारे डेटा के हिसाब से कुछ भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी वेरी न्यूट्रल एंड पॉजिटिव राइट नाउ। तो ये निफ्टी का स्टांस मतलब हो गया है 25,300, जैसा हम डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से एक क्लियर मोमेंटम हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। एंड 24,500 बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, वहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा हमें नहीं मिल पाएगी एक डाउन साइड अच्छा मोमेंटम। यहाँ से अगर 3-400 पॉइंट अगर सेलिंग आती भी है, डेट विल बी ए वॉलेटाइल सेलिंग, बिकॉज इस जोन में कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम स्पेंड किया है हमारे मार्केट ने एंड इस जोन में इसने ऑलमोस्ट अपना 1 मंथ से ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर दिया है।
इसलिए कहना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। बैंक निफ्टी भी सिमिलर सिचुएशन पे है, हमें दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं इस जोन का था एंड कहीं ना कहीं इस जोन में कहीं ना कहीं उसने एक बहुत डीप पुल बैक लिया। यहाँ से हमें दिखा था कि अच्छी बाइंग मोमेंटम, एंड यहाँ जब तक हमने डिस्कस किया था कि 56,000 ब्रेक नहीं करेगा अपसाइड में, तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आने वाला है। बट फ्राइडे की क्लोजिंग में क्लियर हो चुका था कि यहाँ पे बायर्स का स्टांस एकदम क्लियर है कि उनका बाइंग ऑन डिप्स चल रहा है। तो बाइंग ऑन डिप्स चल रहा है तो मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे सेलिंग की प्लान नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग का प्लान करूंगा भी मेजर लेवल्स ब्रेक होने के बाद। उससे पहले इट्स वेरी अर्ली टू से कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है। देखिए सेंटिमेंटल ड्रिवन सेलिंग आती है तो वो एक अलग चीज है, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी डेटा काम नहीं कर सकता, बिकॉज सेंटिमेंट्स कैन ट्रिगर एनीथिंग बियॉन्ड द डेटा, बिकॉज वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कंट्रोल में नहीं आ सकता कभी भी, इसलिए उस वेरिएबल को हम कभी भी लेके नहीं चलते हैं। सेंटिमेंटल बेस कभी भी कुछ भी ट्रिगर हो सकता है, बट यस अगर ये ब्रेक होता है डिसाइसिवली तो हम डेफिनेटली वहां से सेलिंग का प्लान भी करेंगे। बट अननेसेसरली यहाँ से सेलिंग का प्लान करना इज नॉट आइडल अकॉर्डिंग टू मी। 54,500 का स्टांस मेंटेन होना चाहिए एटलीस्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम पे। 56,000 का लेवल अच्छे से उसने ब्रेक कर दिया है। अब अगर 57,000 का लेवल भी ब्रेक करेगा डेफिनेटली इट विल गो फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई, एंड डेफिनेटली वहां से एक बड़ा मोमेंटम वापस से क्लियर हमें देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स हमारे डिस्कस हो गए हैं, 54,500 बीइंग द मेजर सपोर्ट एरिया, 57,000 बीइंग द मेजर रेजिस्टेंस, एंड उसके बीच में कहीं ना कहीं वोलेटाइल रहेगा टुवर्ड्स अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं सेलर्स काफी हद तक बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं एट प्रेजेंट। फिर निफ्टी में सिमिलर सिचुएशन पे हमने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन बन रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू करने की, एंड कहीं ना कहीं एक ये जोन बन रहा था तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपना स्टांस मेंटेन करने की। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद हमें दिख रहा है कि वो वापस से अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है। ऑल्दो मेजर लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी में हो गया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर फिर निफ्टी भी अगर सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर यहाँ से बैंक फिर निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, पर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीकेंड। अभी के लिए एवरीथिंग इज न्यूट्रल टू पॉजिटिव। तो मेजर एरिया जो रहेगा 26,000 का रहेगा फॉर फिन निफ्टी, 27,000 रहेगा रेजिस्टेंस फॉर फिन निफ्टी अभी भी, एंड अभी भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। नथिंग मस्ट टू वरी अबाउट, जब तक इस जोन में रहेगा वॉलेटाइल रहेगा टुवर्ड्स अपसाइड के लिए। मिड कैप ने कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक किया था, एंड यहाँ पे एक होप थी कि यहाँ सेलिंग कंटिन्यू होती है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं जब ये बाइंग कंटिन्यू हुई है विच इज बीइंग रेफर्ड एज कि यहाँ पे एक अच्छा फेक आया है, इसको हम फेक कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस होंगे इनको हंट किया गया है। अब देखते हैं इंटरेस्टिंगली कि अब ये और ये जोन जब तक इसके अंदर रहेगा वोलेटाइल रहेगा, अगर इसको अपसाइड ब्रेक करेगा डेफिनेटली इट विल गो टुवर्ड्स 13,500, एंड अगर डाउन साइड वापस ब्रेक करेगा वो 12,500 की को टच करने की अब इस बार कोशिश करेगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 12,700 का। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा मार्केट काफ़ी, तो देखते हैं कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए इसको हम एक सिंगल फेक मान सकते हैं। एंड अगर अब इस फेक के बाद अगर ये भी फेक आता है डेफिनेटली दोनों फेक कंसिडर होने के बाद वो अपना वापस कंटिन्यू करेगा जर्नी, तो वो हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अभी के लिए अगर हम मेजर एनालिसिस की बात करें तो वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी हमारा स्टांस न्यूट्रल होना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव न्यूट्रल होना ही सही रहेगा, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे, ऑल टाइम हाई के पास में है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, बिकॉज सेलर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ट्रेड ऑन करने की, बट बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मेजर लेवल से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। स्मॉल कैप इस पोजीशन पे है, जो हमारा मेजर जोन था 18,000 के अराउंड का लेवल था, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली हेल्ड हो रहा है। एंड अभी के लिए कहना बहुत मुश्किल है, जब तक 18,000 17,900 1700 हमें मल्टीपल सपोर्ट एरिया में छोटे छोटे से जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे डाउन साइड में, इस पे भी कहना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे भी स्टांस न्यूट्रल है। इसलिए अभी तक हम लोग जो भी लेके चल रहे हैं मेजर इंडाइसेस निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी न्यूट्रल टू पॉजिटिव, मिड कैप एंड स्मॉल कैप न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टांस न्यूट्रल रहेगा, एंड यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि अगर यहाँ पे इंडाइसेस लेवल पे अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो स्टॉक लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही होगी। इंडिया मिक्स में बहुत ही अच्छी करेक्शन आ चुकी है, 14 के बिलो आ चुका है, एंड 13.6 के अराउंड इसको क्लोजिंग दी है, विच इज़ वेरी न्यूट्रल एंड सिग्निफाइंग, कहीं ना कहीं यहाँ पे डरने की बात नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा जो वॉर की न्यूज़ हमारी आ रही एस्केलेट हुई है उसका इफेक्ट हमारे मंडे मार्केट में क्या पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ेगा। बट अभी के लिए करंट सिचुएशन में नथिंग मस्ट टू वरी अबाउट, इट इज़ वेरी ऑन अ न्यूट्रल साइड। तो यहाँ पे मेरा स्टांस अभी भी डेटा को देखते हुए न्यूट्रल है। अभी हमने फैक्टरिंग नहीं किया है सेंटिमेंटल बेस को, क्योंकि सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं हमारे वीकेंड पे, तो उसका इफेक्ट मंडे को पड़ेगा, उस इफेक्ट के बाद ही हम देख पाएंगे। बट
मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से जो न्यूज़ आएगी नेगेटिव अगर होगी भी, वहां पे कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी बाय करने की प्लान करेगा एंड वहां से फिर वो एक ट्रैप करने के बाद वापस से वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। सिल्वर कहीं ना कहीं काफी हद तक नया ऑल टाइम हाई बनाया उसने इस वीक में, एंड वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग देने को मिली है विच इज वेरी फाइन बिकॉज वोलेटाइल रहेगा मार्केट। ऑल टाइम हाई के पास में काफी बायर्स को ट्रैप किया जाता है अब यूजुअली। तो वही हुआ है, बट वेरी न्यूट्रल टू पॉजिटिव मार्केट, नथिंग मच टू वरी अबाउट। काफी ओवरहिट हो गया था हमारा आरएसआई भी, और उस ओवरनेस को भी काफी हद तक कूल डाउन किया गया है। तो सिल्वर में हमारा स्टांस अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, कोई नथिंग मच टू वरी अबाउट। जब तक 1 लाख का राउंड लेवल मेंटेन्ड है तब तक हमारा इसमें स्टांस न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है डेफिनेटली देन वी आर टू वॉच आउट कि यहाँ पे हमें कैसे प्लान करना है आने वाले मूव के लिए। गोल्ड भी बहुत सिमिलर सिचुएशन पे है, ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं अपने को उस मेजर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है जो कि 98,000 का है। एंड वहाँ पे जब तक वो मेंटेन है नथिंग मच टू वरी अबाउट, बट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल रहेगा एंड उसकी वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी सिल्वर को भी, बिकॉज गोल्ड बीइंग द वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस, उसकी वजह से हमारा सिल्वर में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये कहा था कि अब मैं बहुत क्लियर डायरेक्शन मोमेंटम की प्लान नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, बट क्लियर डायरेक्शन की प्लान नहीं करूँगा तो वॉलेटाइल मूव रहेगा। तो आपने अगर पहले का इन्वेस्ट कर रखा है तो यू कैन कीप होल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, बट नई नई पोजीशन में लास्ट में डिस्कस करता है, अभी इट्स नॉट अ गुड टाइम टू मेक इन्वेस्ट पोजीशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, इट इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। ऑल टाइम हाई हमारा अगर 1,01,000 का है, वो ब्रेक होता है डेफिनेटली वापस से वॉर मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेगा। एंड हमें ये भी देना पड़ेगा कि जो वॉर हमारी जो एस्केलेट हुई है मंडे मार्केट में, उसका मेटल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली मेटल्स के प्राइसेस हाइक होते हैं, बीइंग अ सेफ एसेट उसमें कहीं ना कहीं काफी फ्लो होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये एस्केलेट हुआ है तो हमारे मेटल्स पे भी क्या पड़ेगा, हमारे स्टॉक मार्केट पे भी क्या पड़ेगा, एंड ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्टांस को या तो मेंटेन रखेंगे या फिर चेंज करेंगे एज पर द गिवन कंडीशंस। अभी के लिए नथिंग नथिंग टू चेंज अबाउट। तो आप अपना मंडे को मार्केट न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल माइंडसेट से करिएगा, यही मेरी सलाह रहेगी आप लोगों के लिए। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में भी हमें दिख पा रहा है कि उनका जो 1 लाख का लेवल है वो मेंटेन है, न्यूट्रल साइड पे आ चुका है। तो कोई क्लियर मोमेंटम की खास उम्मीद नहीं है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बुलिश है। तो यहाँ पे जब भी अगर आपको कुछ डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ ये क्लियर कर रहा हूँ कि ट्रेंड यहाँ पे काफी हद तक क्लियर है, इसे नथिंग मच टू वरी अबाउट। 1,12,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, 1 लाख का ऑब्वियसली यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। उसके मेगा ब्रेक पे हमें क्लियर डायरेक्शन मिल पाएगी, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर वो डाउन साइड भी ब्रेक करेगा, मल्टीपल एरियाज में सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का अलग पर्सपेक्टिव रहता है। इथेरियम हमें दिख पा रहा है कि अभी भी ये बहुत लैग कर रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा 2500 लेवल का सपोर्ट एरिया था उसको भी ब्रेक कर चुका है, विच इज क्लियरली सिग्निफाइंग नाउ कि अब यहाँ से इथेरियम को डिस्कस करने का कोई भी सेंस नहीं लग रहा है। इथेरियम काफ़ी हद तक लैग कर चुका है, एंड इस वजह से कहीं ना कहीं अब इथेरियम को मैं प्रेफर नहीं करूंगा एज अ एनी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए इट माइट बी गुड क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है, बट ऑन द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्लियरली स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूँ, वो इथेरियम ने अपना चार्म काफ़ी हद तक लूज कर लिया है। तो यहाँ पे इथेरियम पे नथिंग मच टू डिस्कस, तो यहाँ पे इथेरियम को हम अवॉइड करेंगे इस टाइम पे। एफआईएस की पोजीशन अभी भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, उनका ऑल जो नेट ओआई है वो काफ़ी हद तक अभी उन्होंने काफ़ी अनवाइंडिंग की होंगी, बहुत स्लाइटली अनवाइंडिंग की है उन्होंने। इंडेक्स ऑप्शन में उनमें उन्होंने कुछ अनवाइंडिंग की है, तो इंडेक्स ऑप्शन में भी दे आर कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग, तो उनकी पोजीशन अभी भी न्यूट्रल टू बेरिश है, नथिंग एज सेम फ्रॉम लास्ट वीक। प्रोस की अगर बात करें, प्रोस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अनवाइंड की है एंड उनकी हम नेगेटिव से वो पॉजिटिव पोजीशन में आ चुके हैं, विच इज़ क्लियरली सिग्निफाइंग कि अब उनका स्टांस नेगेटिव नहीं रहा है। और अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने कॉल्स काफ़ी ज़्यादा अनवाइंड की हैं एंड उनकी जो कॉल शॉर्ट से अब पुट कॉल लॉन्ग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनका कॉल ऑप्शंस का हमें नेट ओवर दिख रहा है कि उनकी लॉन्ग की है कॉल उन्होंने एंड अनवाइंडिंग भी हुई है कुछ हद तक पोजिशन। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि उनकी पोजीशन न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो चुकी है। क्लाइंट की अगर बात करें, क्लाइंट ने कुछ हद तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है इन द लास्ट फ्राइडे, एंड उनकी ओवरऑल पोजीशन अभी भी नेट पॉजिटिव है, नथिंग मच टू वरी अबाउट। एंड अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शंस की, तो उन्होंने काफ़ी अपनी कॉल शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई है, विच इज सिग्निफाइंग कि वो क्या हैवीली कॉल शॉर्ट्स हैं। एंड अब काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट मनी के पास उनको ट्रैप करने का, बिकॉज जो जब भी हैवी पोजीशन बनती है वन साइडेड, वहाँ पे एक बहुत क्लियर डायरेक्शन हमें मोमेंटम मिलने को दिखता है इन द कमी वीक, एंड ऑल्सो एक्सपायरी भी है। तो अब काफ़ी अच्छा रीज़न है मार्केट के पास अगेंस्ट जाने का, कॉल शॉर्ट्स के। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट रहेगा आने वाला वीक, क्योंकि यहाँ सेंटिमेंट बन रहा है नेगेटिव का,
डेटा हमें दिखा रहा है कि ट्रैपिंग की हाई पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं जो प्रोज से उनकी पोजीशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुकी है। क्लाइंट ने पॉजिटिव पोजीशन होने के बाद भी हेविली कॉल शॉट्स किए हैं, तो बहुत ही अच्छी ट्रैपिंग होने वाली है एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा मार्केट। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है मार्केट हमारा आने वाले हफ्ते के लिए। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने कुछ पोजीशंस अपनी अनवाइंड की हैं कॉल साइड्स के लिए एंड विच इज़ वेरी फाइन। एंड इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो दे आर पुट लॉन्ग एंड उनका रेशियो ऑलमोस्ट 1:2 का मेंटेन है। टू बीइंग द फ्यूचर्स वन एंड वन पार्ट बीइंग द फुट्स ऑप्शन, तो वो दे आर क्वाइट ओके। और उनकी थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी कम हुई है, पर स्टिल न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक एफ आई है इनकी सेलिंग हमें दिख रही है, बाकी सारे जो क्लाइंट्स प्रोज एंड डी आईज है दे आर न्यूट्रल टू पॉजिटिव, तो नथिंग मच टू वरी अबाउट। एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इजिली कि मार्केट अभी भी मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं किए हैं, इसलिए सेंटिमेंटल बेस्ड ट्रेडिंग करना अभी बहुत खतरा रहेगा। पॉसिबली है कि अगर फ्राइडे को, अगर फ्राइडे क्लोजिंग के बाद अगर जो मंडे का हमारा ओपनिंग होगा वहाँ पे मे भी आपको शायद डिप देने को मिलेगा सेंटिमेंटल में, बट मोस्ट लाइकली वो डिप बाय आउट हो जाएगा एंड वहाँ से हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू पॉजिटिव बिहेवियर दिखेगा। अगर नेगेटिव बिहेवियर होता भी है तो लेट इट ब्रेक फॉर 25,500, आप एकदम से जंप इन करेंगे तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। सो प्लीज ट्रेड केयरफुली इन द कमिंग वीक एंड काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देने को हो सकता है, बिकॉज अभी तक की पोजीशन अपसाइड की बनी हुई है। अब हमें देखना पड़ेगा मंडे को कि मंडे को कैसा रहेगा, बट अभी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी आएगी हाईली लाइकली वो बाय आउट हो जाएगी। ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं एंड ऑल्सो पार्टिसिपेंट फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको डाउट्स हैं, अब हमें रीच आउट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर दिख जाएगा एंड वहाँ पे आपको जो भी क्वेरीज हैं हमारी टीम आपको उसमें हेल्प करेगी सॉल्व करने में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय टाइम विद द फैमिली, हैव फन। मैं आपसे मिलता हूँ ऑन मंडे ऑन इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।